कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु जो जान निहारा। राम सकल वन चर तब तोषे, कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता मुनियों को सुख देने वाले भाई सीता जी सहित वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। कुलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप बने हैं। सुर तरु सरिस सुभाय सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहै सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवता वन को छोड़कर आए हो। मोरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद और सुगंधित हवा चलती रहती है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक चकोर। भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद सिद्धित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर पक्षी कानों को सुख देने वाले, चित्त चुराने वाले तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हरि कपि कोल कुरंगा, बिगत वेर बिच रही सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन ये सब वेर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विविध विपुन जह लग जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई। सुर सरि सई दिन कर कन्या, में कुल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं वह सब श्री राम जी को देखकर सिहाते हैं। गंगा जी, सरस्वती, सरयू, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर कर ही बखाना। उदय अस्त गिरि करु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश और मंदराचल और सुमेरु आदि जो सब देवताओं के रहने के स्थान हैं। सेल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। विधि मुदित मन मुसुकुन समाई, श्रम बिनु विपल बढ़ाई पाई। अर्थात और हिमालय आदि जितने पर्वत है सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है और उसके मन में सुख समाता नहीं है, क्योंकि उसने बिना परिश्रम की ही बहुत बड़ाई पाली है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य, अस कहि देव दिन राति।
चित्रकूट के पशु पक्षी बेल वृक्ष तरण अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बोला बिलो की पाई जन्म फल होई बिसो की परसी चरण रज अचर सुकारी भये परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। ये सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभनुशील सुभाय सुहावन मंगलमय अति पावन पावन महिमा कहिय कवन विदितासु सुख सागर जह कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर है, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी निवास करते हैं। पय पयोदित जी अवध बिहाई जहाँ सिय लखनु राम रहे आई। कही न सकई सुषमा जसि कानन जो सत सहस हो ही सहना स्नानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी आकर रहे उस वन की परम शोभा है। उसको हजारों मुख वाले जो लाख शेष जी है वे भी नहीं कह सकते। सो में बरनी कहो विधि के ही डाबर कमटक मंदर ले ही से वही लखनु करम मन बानी जाई नसीलु स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री राम जी की सेवा करते उनके शील स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। सिया राम जय जय राम श्री राम जय सिया राम। छिनु छिनु लखी सिया राम पद जानी आप परने हूँ करतन सपने हूँ लखनऊ चित्तु बंधु प्यातु पितु गेहूँ। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहती सुखारी पुर परिजन ग्रह सुरति विसारी। छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी प्रबुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के मुख को देखकर वह वैसे ही प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा। नाहु नेहु नित बढ़त बिलो की हर्षित रहते जिमि दिवस जिमि को की। सिय मनु राम चरण अनुरागा अवध सहम सुसम मनु प्रिय लागा। स्वामी का अपने पति के प्रेम नित्य प्रति बढ़ता देख अनुरक्त हुई सीता जी हर्षित होती है। जैसे दिन में जब भी सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको देख वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार को रंग विहंगा। सास ससुर नम मुनि तय मुनिबर असनु अमिय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री राम जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई मयन सयन सम सय सम सुखदाई। लोकप होई बिलोकत जास तेह की मोहि सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथी सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सिया राम जय राम श्री राम जय सिया राम। सुमिरत राम ही तजहि तन जन तन सम श्री सम विषय विलासो। राम प्रिया जग जननी सिय कछुन अचरज तासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी जगत माता सीता के लिए वह भोग त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है।
सिया लखन जेहि विधि सुख लहई, सोई रघुनाथ कही करहि सोई कही। कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करती और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथा और कहानियाँ कहते हैं। लक्ष्मण जी सीता जी अत्यंत सुखद मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बरी बारी बिलोचन बरही। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेम सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरजु धरहि कुसमउ विचारी। लखि सिय लखनु विकल होई जाहि, जिमि पुरुष ही बनु सर परिछाही। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी, लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु, धीर कृपालु भगत उरचंदनु। लगे कहन कछुकता पुनीता, सुनि सुख लहहि लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा को देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।